हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्वनी कुमार है। वेलकम टू द फाउंडेशन स्कूल बक्सर। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में आर्टिकल 15 को पढ़े थे। आर्टिकल 15 में मैंने आप लोगों को इक्वलिटी के बारे में बताया था और इक्वलिटी के बाद मैं आपको आर्टिकल 19 को बताना चाहता हूं, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है इक्वलिटी को किसी न किसी रूप से वैरी करता है या सेटिस्फाई करने के लिए, इक्वलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, इक्वलिटी को स्टैंड करने के लिए हमारी आर्टिकल 19 उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। लेट अस कम्स टू द पॉइंट। आर्टिकल 19 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 1949 में शामिल किया गया एक ऐसा अध्याय है या एक ऐसा रूल्स है जिसको सेट ऑफ रूल्स है, जिसको हम जानते हैं राइट टू फ्रीडम के रूप में। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में भारतीय लोगों को, हर एक भारतीय को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इस स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या है आइए हम लोग पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस राइट टू फ्रीडम को मैंने ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आपका ट्रिक है, बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। स्टूडेंट्स, जैसा कि मालूम है हमारी हिस्ट्री में सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे मैंने इस ट्रिक को ऑर्गेनाइज किया है, बनाया है। जैसे आपको याद भी हो जाएगा पढ़ते ही, बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस के साथ आए और व्यापार किए, एक एज्यूमिंग के रूप में आप मान लीजिए, ऐसा कल्पना कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं इसी लाइंस को, इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और हमारी आर्टिकल 19 क्लियर हो जाएगी। जैसा कि देखते हैं, बोस के नाम को दो भागों में बांटा गया है, बो और श, फिर संघ, फिर आया गया और बस और व्यापार। देखिए, बो का मतलब है 19A। आर्टिकल 19A, बो मीन्स टू से बोलने की आज़ादी। एवरीवन हैव राइट टू स्पीक देयर ओपिनियन इन दिस आर्टिकल्स। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि उसे बोलने के, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट, आर्टिकल 19B, स मीन्स टू से आर्टिकल 19B, सभा की आज़ादी। एवरीवन हैव राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस। प्रत्येक व्यक्ति को संघ बनाने की, सभा बनाने की, संस्था बनाने की आज़ादी है। एंड द सेकेंड एंड द थर्ड इज द संघ। संघ मीन्स टू से 19 आर्टिकल 19C, संघ बनाने की आज़ादी, ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशंस की आज़ादी। एंड आया गया, आर्टिकल 19D, आने और जाने की आज़ादी। एवरीवन हैव राइट टू गो एनीवेयर इन द कंट्री। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि भारत में कहीं भी वो स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकता है। एंड आर्टिकल 19E से बसने की और रहने की आज़ादी। एवरीवन हैव फ्री टू लिव अराउंड द कंट्रीज। भारत देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी रहने की आज़ादी है, बसने की आज़ादी है। इस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है लोगों को अधिकार। व्यापार, एट लास्ट 19G, व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। एवरीवन हैव राइट टू डू देयर वर्क फॉर द लाइवलीहुड्स, फॉर देयर अर्निंग। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीविका को उपार्जन करने के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए कोई भी व्यापार करने की आज़ादी है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि 19E के बाद 19G है। 19E के बाद जो आर्टिकल 19F था, वो संपत्ति के को रखने का अधिकार जो था, इसको भारतीय संविधान से निकाल दिया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया। तो 19F जो संपत्ति के रखने के अधिकार थे, इसको हटाने के बाद 19E के बाद 19G जो व्यापार एवं जीविका की आज़ादी है। इस तरह से आर्टिकल 19 में भारत के लोगों को राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत 6 आपके राइट टू फ्रीडम है, जिसको हम पढ़ते हैं और जानते हैं। लेट अस स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम लोग एक दूसरे टॉपिक को, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विद देयर बाउंड्रीज। भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं। भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाओं के बारे में आज जानते हैं ट्रिक के माध्यम से। आई थिंक ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगा और विद इन मिनट्स ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी हमारे देश हैं और उनकी बाउंड्रीज कितने किलोमीटर्स है, इन सारी चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपके सामने ट्रिक के माध्यम से प्रेजेंट किया है। आइए देखते हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से मैंने यहाँ पे लिखा है ये सेंटेंस, बचपन में MBA किया। स्टूडेंट्स, आसानी से याद होने वाला है स्टेटमेंट, जो एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बचपन में MBA किए, बचपन में MBA किया, याद हो जा रहा है। इस बचपन में MBA किए हुए सेंटेंस को हम क्या ब्रेक कर रहे हैं, जिसमें में और किया साइलेंट है।
में और किया साइलेंट है, बचपन और MBA को मैंने डिस्क्राइब किया, यहाँ पे ब्रेक किया। देखते हैं ब मीन्स टू से बांग्लादेश, इनकी जो बाउंड्री है 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश की बाउंड्री सबसे ज़्यादा भारत के साथ जुड़ी हुई है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की। चीन को इंडिकेट करता है, इसकी बाउंड्री 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान, जिसमें काफ़ी पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद भी होते रहते हैं, देखते हैं। पाकिस्तान की बाउंड्री 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट न मीन्स नेपाल, इसकी बाउंड्री 1751 किलोमीटर। MBA, एम का अर्थ है यहाँ पे म्यांमार, 1643 किलोमीटर म्यांमार की बाउंड्री है जो भारत से अटैच्ड है। बी का मतलब भूटान, जो कि 699 किलोमीटर की है बाउंड्री इसकी, जो भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों को सटे हुए भारत का जो क्षेत्र है 6099 किलोमीटर। ए का अर्थ है अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर का है, जो काफ़ी छोटी बाउंड्री के रूप में मानी जाती है। इट मीन्स टू से अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल या कम दूरी किस देश की भारत की सीमा से लगी हुई है, तो उसमें हमारा आंसर अफगानिस्तान होता है। और सेकंड क्वेश्चन के रूप में अगर आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट जो दूरी है या बाउंड्री है, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो भारत के साथ अटैच्ड है, वो किस देश की है, तो बांग्लादेश की। जैसे देखते हैं कि 4096 किलोमीटर। अगर अरेंज करने के लिए आते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में भारत के सीमावर्ती देशों को आप अरेंज कीजिए, तो हम बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। बचपन में MBA किया। आई थिंक इस वीडियो से आपको नॉलेज बेस्ड स्ट्रॉन्ग करने का एक बेस्ट वे है। हम अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, GK स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू, थैंक्स।